जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। ये मेरा शुक्राना सत्संग है आज वीरवार वाले दिन का, जो कि अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ दिल से मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, कल बेटे का बर्थडे था और छोटे वाले बेटे का, और बस मूड बहुत ख़राब था क्योंकि हाथ में बिल्कुल पैसे नहीं थे। और उसका बर्थडे आता है संगत जी, पता नहीं मेरा हाथ इतना बिल्कुल ही ऐसे नील हो जाता है। और बस मेरा मूड बहुत ख़राब था। मैंने कहा गुरुपा, बच्चे का बर्थडे है, वो 18 का पूरा होके 19 में लगा है, तो मन भी करता है कि 18 साल का पूरा हुआ है। तो मैंने परसों उसके भाई ने रात में केक ला के काट दिया और मैंने उसको एक हुडी भी दिलवा दी। मैंने कौन गुरुपा ने ही करवाया जो भी करवाया। तो मेरा मन था क्योंकि उसके बर्थडे के लिए सबके फ़ोन आ रहे, सब कह रहे पार्टी कहाँ है पार्टी, मगर मैं कुछ जवाब नहीं दे रही क्योंकि पार्टी क्या दूँ जब हाथ में पैसे ही ना हो। मैंने कहा गुरुपा आप ही देखो, आपने ही करवाना है बच्चे का। वो कहता नहीं है संगत जी, उसके अंदर आदत ही नहीं है, वो कुछ कहता नहीं है कि मेरा बर्थडे बनाओ या नहीं। वो बहुत परेशानी समझता है घर की। तो मेरा आगे पीछे होते हैं और उसके बर्थडे पे ही पता नहीं क्या हो जाता है संगत जी। तो मैंने बहुत मन हुआ, मैंने कहा चल जो है उसमें ही करती हूँ। फिर इसकी मामी मामा और बच्चों को और एक दो दोस्त थे उनको बुलवा के फिर मैंने क्या गुरुपा ने ही करवाया जो भी करवाया है। तो मैंने कहा कोई नहीं, बर्थडे करते हैं। मना करता रहा नहीं रहने दो मम्मी, कोई बात नहीं, नहीं है पैसे। मैं कहा नहीं। फिर एक दोस्त उसका केक ले आया, मैंने भी फिर केक मंगाया और मेरे गुल्लक में थोड़े बहुत पैसे जुड़े थे, उसको ही मैंने निकाला और फिर उसके लिए केक मंगाया, खाना पीना मंगाया और थोड़ा बाज़ार से मंगा लिया थोड़ा घर का। और खूब अच्छे से उसका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ और उसके मामा मामी भी आए और उन्होंने भी हाथ में उसको पैसे दिए। वही दो दोस्त आए थे और खूब अच्छे से खूब इंजॉय करा बच्चे ने और अच्छे से जन्मदिन मनाया। और ये सब करवाया मेरे गुरुपा के आशीर्वाद से हुआ। मेरे गुरुपा ने ही बनाया क्योंकि उनको सब पता है कि उनका बच्चा नहीं बोलता, मगर मेरा मन था, बहुत मन था कि 18 में पूरा हो रहा है तो मैंने कहा उसका बर्थडे बनाऊं। और अच्छे से उसका बर्थडे खूब सेलिब्रेट हुआ। ये सब गुरुपा के आशीर्वाद से हुआ है। गुरुपा उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक उतना कम है। और भाई चांदनी चौक में संगत जी काम करता है, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। और चांदनी चौक से रात को अपने बेटे के साथ आ रहा था और हल्की वो ड्रिंक भी करता है, वो वहीं पर ही करके आ जाता है। थोड़े दोस्त वगैरह वो रोज़ ही का है उनका। तो ड्रिंक ज़्यादा नहीं कर रखी थी, हल्की सी कर रखी थी। तो चांदनी चौक से गीता कॉलोनी की साइड आया, रास्ते में ही उसने क्या करा, रॉन्ग साइड में गाड़ी ले ली और रॉन्ग साइड में सीधे से कोई गाड़ी आ रही थी 4 व्हीलर और उसने सोचा मैं तो पार कर लूँगा। जैसे उसने तो पार कर ली, गाड़ी के पीछे से एक मोटरसाइकिल पे 3 लड़के थे
और उन्होंने खूब तेज़ से गाड़ी लेके आ रहे थे, वो भी रॉन्ग साइड में ही थे। और जैसे ही वो आए उसकी गाड़ी के अंदर इतनी ज़ोर की टक्कर हुई, वो तीनों तो खूब दूर जाके लुढ़कते हुए गए और उनके भी चोट काफ़ी लगी, गलती भी है उनकी। और वो तो एकदम उठ के भागने लगे क्योंकि कहीं मारने ना लग जाए पब्लिक, और लंगड़ाते हुए वो तो चले गए। और मोटरसाइकिल भाई की अपाची भारी है गाड़ी, और भाई की पैर थोड़ा हट के मोटरसाइकिल उसके ऊपर गिरी हुई। शुक्र है वो पैर के ऊपर नहीं गिरी थी, नहीं तो पैर के घुटने की हड्डी टूट जाती। मगर उसके बेटे ने जैसे उसको पकड़ना चाहा ना, तो वो फिर उसके दिमाग में आया नहीं छोड़, रहने दे, पहले अपने पापा को संभाल। फिर उसने मोटरसाइकिल उठाई, और भी लोग आ गए थे, और मोटरसाइकिल उठाई और उसके घुटने पे, दोनों पैरों पे खरोंचें आ गई, खाल वगैरह छूट गई और अंगूठे में चोट लगी। उस समय तो लगा नहीं, जैसे तैसे बाइक तो पूरी टूट गई थी आगे से संगत जी, पूरा हैंडल वैंडल सब अपाची का निकल गया, काफ़ी नुकसान हुआ। 20,000 का उसमें खर्चा बताया, मगर तो वो इंश्योरेंस है, देखो हो जाता है तो महाराज की कृपा से वही गुरुपा ने ही करवाना। उसके बाद संगत जी रात को जैसे तैसे, वो घर भी नहीं आ रहा था, मगर फिर मैंने फ़ोन किया तो मैंने कहा चल कोई नहीं, खाना मैं घर पे भेज दूँगी और तुम लोग वहीं खा लेना। इसकी मामी भी चली गई, मगर फिर उसका मन हुआ, बच्चे का बर्थडे है और वो ऐसी हालत में भी आया, और मुझे भी बहुत खुशी हुई। बच्चों से बहुत प्यार करता है वो दोनों। तो वो आया, फिर खाना पीना फिर अपनी बता रहा था, हाथ में लगी पड़ गया उस वो भाभी, मेरी माँ भाभी ने गर्म पट्टी बांधी थी मुँह वगैरह लगा के। उसके बाद जब रात में तो उसको पेन किलर वगैरह दे दी, फिर आधी रात में उसके दर्द उठा काफ़ी अंगूठे में। जब वो सुबह डॉक्टर के पास दिखाने गया तो मगर मैं ये जानती हूँ कि बहुत बचाव करवाया, कहीं पे भी ज़्यादा चोट लग सकती थी, कोई भी हड्डी टूट सकती थी, गाड़ी भी पीछे से निकली, गाड़ी भी निकल सकती, मतलब कुछ भी हो सकता था। महाराज ने खूब उसका बचाव करवाया उसके लिए, और बेटे की भी रक्षा करी गुरुपा ने, भतीजे की। उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। पता नहीं कौन सा भारी संकट आया था जो गुरुपा ने उसके हल्के में टाल दिया। मगर जब वो सवेरे तो दिखाने गया हड्डी वाले डॉक्टर को, तो एक्सरा वगैरह करवाया तो अंगूठे की हड्डी टूटी हुई है, और डॉक्टर ने बोला है कि 90% चांस है कि जुड़ जाएगी, नहीं तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। जो भी करवाएंगे करवाएंगे। बस मेरी तो यही अरदास है गुरुपा से कि गुरुपा प्लस्तर पे ही हड्डी जोड़ देना, ऑपरेशन की नौबत ना पड़े। क्योंकि अभी थोड़े दिन 4-5 महीने पहले ही भाभी के घुटने की साइड की हड्डी टूटी थी, उसकी बहुत बड़ी सर्जरी हुई है, और वो भी अपने पैर से थोड़ी वो हो गई और बेकार, मगर चल रही हैं, मगर लंगड़ा के चल रही हैं। मगर गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि उस समय भी कोई गुरुपा के ही रूप में आके साधु संत बोल के गए थे उनके घर पे आके नीचे कि तुम्हारा एक्सीडेंट बहुत बड़ा होना था, वो तो पता नहीं किसका हाथ है तुम्हारे सर पे, जो तुम्हारा एक्सीडेंट छोटे में ही टल गया। मैं ये जानती हूँ वो कोई नहीं थे, वो हमारे गुरुपा ही आए थे उनके पास, और गुरुपा ने ही बताया कि तूने किसी को कपड़े दिए हैं अपने, और उसने तेरे पे काला जादू कर रखा है, और तू बची है, मौत के मुंह से बाहर निकल के आई है। वो सब हमारे गुरुपा का ही आशीर्वाद है जो इतना बचाव करवाया। मगर काले जादू करने वाले बाज नहीं आते संगत जी। कोई विश्वास करके अपने कपड़े वगैरह अपनी चीज़ें दे देता है, मगर वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो प्लीज़ संगत जी, अपना पहना हुआ कपड़ा किसी को मत दो। ये गुरुपा भी कहते हैं काला जादू बहुत हो चुका है, उसके लिए गुरुपा आप अपने बच्चों को पल पल बताते रहते हो, अपने बच्चों की पल पल रक्षा करते हो, अपने बच्चों पे कोई भी कष्ट नहीं आने देते। उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। जितना शुक्राना करूं मेरे दाता का उतना कम है संगत जी। गुरु डॉक्टर ने बोला कि हड्डी टूटी हुई है, अब जो भी करवाएंगे गुरुपा ही करवाएंगे, प्लस्तर पे ही हड्डी जुड़ जाए। बस गुरुपा से यही अरदास है, और गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना जो भाई के ओर खरोच नहीं आई, कहीं पे भी हल्की बहुत आई है, मगर इतना वो नहीं है कि जो ठीक ना हो, मतलब नॉर्मल में ही ठीक है, नॉर्मली है, इतनी नहीं है। दिल से उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का।
जितना शुक्राना करूँ मेरे दाता उतना कम है। अपने बच्चों की पल पल रक्षा करते हो, हमेशा उनको टेलीपैथी से मैसेज के ज़रिए सत्संग सुनवा के उनके कष्ट दूर करते हो। संगत जी, गुरुपा जितना हमारा हाथ पकड़े हुए हैं ना, कोई नहीं करता जितना हमारे गुरुपा ने हमारे लिए कर रखा है। हमारे हमेशा कष्ट दूर करते हैं हमारे ऊपर, रातों रात दिन में जब देखो हमारे गुरुपा हमारे कष्ट दूर करते हैं, हमारी परेशानियां दूर करते हैं और हमें एक अच्छी राह दिखाते हैं। अब तो गुरुपा कहते हैं कि अगर तू चाहेगी भी ना अपने कर्म खराब करना तो भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है। मैं तुझे वो सब करने ही नहीं दूंगा और तुझे उससे पहले ही रोक लूँगा। क्योंकि मैंने भी अपने पा को बोला था कि आपकी बेटी कभी किसी के लिए बुरा ना सोचे ना बुरा करे। तो गुरुपा तो वैसे ही हमारे हाथ थामे ही रखते हैं। गुरुपा ने मेरे से टेलीपैथी करी, मुझे मैसेज के ज़रिए बताया कि तू अपने कर्म चाह के भी ख़राब नहीं कर सकती। उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे दाता। गुरुपा कहते हैं अपने कर्म अच्छे रखो, बाकी मैं सब देख लूँगा। कभी किसी को गलत मत बोलो। कोशिश करती हूँ कभी किसी को गलत नहीं बोलती। कभी मुंह से निकल भी जाता है तो उसका अंदर से बहुत अफसोस होने लगता है कि हमने सामने वाले को क्यों बोल दिया। तो गुरुपा ही हमें उस चीज़ का एहसास दिलवाते हैं। उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तुरंत सॉरी बोलती हूँ उसके लिए अपने पास है। गुरुपा दिल से सॉरी अगर आपकी बेटी से कोई गलती हुई है। गुरुपा इतना साथ देने के लिए, हर परेशानी को दूर करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, घर में सब कुछ ठीक रखने के लिए, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी होगा वो भी अच्छा ही होगा, उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। पैसे ना होते हुए बच्चे का जन्मदिन इतना बढ़िया बनाने के लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। पा सब जानते हैं, गुरुपा ने कल गाय को चारा डलवाया, मक्का बाजरा सब डलवाया कबूतरों को, और गुरुपा ही करवाते हैं। उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। गुरुपा कहते हैं कि जितना हो सके उतना दान करो, गुप्त दान करो और पशु पक्षियों की सेवा करो तो बहुत मन को सुकून मिलता है। सब करवाने वाले पा ही हैं। और गुरुपा ने मेरी शिव पुराण पूरी करवाई है, उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। उसमें लिखा था कि 2 बार पढ़ने से भक्ति मिलती है और तीसरी बार पढ़ने से मुक्ति मिलती है शिव पुराण में। तो बस मैंने 2 बार तो मेरे पा ने पूरी करवाई है और हो सका तो गुरुपा के आशीर्वाद से तीसरी बार फिर पढ़वाएंगे वो अपनी बेटी को। तो बस उससे ज़्यादा क्या चाहिए, हमें मुक्ति मिले वक्त आने पे। तो उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। भक्ति तो मिल ही गई है, बहुत चेंज आया है, पहले से इतना चेंज आया है कि लाइफ में सब कुछ धीरे धीरे होता चला जा रहा अच्छा, और बुरा भी हो रहा है तो उसके लिए भी गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके पीछे अच्छाई होगी ये मेरा विश्वास है मेरे गुरुपा पे, और उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। और अपने सब बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा, अपने सब बच्चों को अपना आशीर्वाद कृपा बनाए रखना। जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं उनके ऊपर अपना आशीर्वाद ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुपा। और आपके बच्चों, आपकी बेटी और अंकल की तरफ से कोई भी गलती की हो, किसी को भी गलत बोला हो, उसके लिए दिल से सॉरी। और आपके बच्चों, आपकी बेटी, आपके बेटे की तरफ से हर बात के लिए पूरे घर की तरफ से दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो कल भाई की रक्षा करिए गुरुपा, भाई की तरफ से, भाभी की तरफ से, बच्चों की तरफ से दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। और भाभी का पैर ठीक रखा हुआ उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। दिल से शुक्राना 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 मेरे दाता। अगला सत्संग जरूर शेयर करूँगी गुरुपा की ब्लेसिंग के साथ। मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी। लव यू गुरुपा। जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।
गुरुजी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरुजी महाराज की बेटी बोल रही हूँ। जो महाराज बुलवाएंगे वही बोलेगी उनकी बेटी। आप भी मेरे साथ पहले दिव्य संजीवनी मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अभी कुछ दिन से मैंने आपको कल भी मैंने अपने सत्संग में बताया था कि बहुत नेगेटिविटी हो रही थी घर में, मतलब मुझ पर हो रही थी हावी। तो मैं बहुत उदास सी हो रही थी। तो लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे कई सत्संग ऐसे सुनवाए जिससे मैं पॉजिटिव हो गई। शुक्राना महाराज, शुक्राना शुक्राना। पहले तो संगत जी मैं इतनी नेगेटिव हो जाती थी, बहुत बहुत दिन तक ऐसे ही रहती थी। लेकिन अब गुरुजी महाराज बिल्कुल मुझे नेगेटिव नहीं होने देते, तुरंत पॉजिटिव कर देते हैं अपने सत्संग सुनवा के। और संगत जी, कल भी मुझे महाराज ने कई सत्संग ऐसे सुनवाए, कल भी परसों भी, कि ज़िंदगी एक चुनौती है जिसमें अप डाउन तो आती हैं, लेकिन हमें उस चुनौतियों से कैसे पार करना है महाराज सब सिखा रहे हैं। जी रही थी अभी तक संगत जी, लेकिन जीना आता नहीं था। महाराज जीने की कला सिखा रहे हैं। पहले तो हम अपने दुख में ऐसे डूब जाते थे कि हम सोच ही नहीं पाते थे, समझ ही नहीं पाते थे। लेकिन अब महाराज ने जब बाँह पड़ी है तो अब समझा रहे हैं महाराज कि बेटा कितना भी दुख आए या सुख आए, सम रहो और अपने भगवान को याद करो, दुख में भी और सुख में भी उसी की शरण में रहो। वो ज़रूर सुनता है और होता है संगत जी, ऐसा होता है, ज़रूर मालिक सुनते हैं। हमें पता नहीं लगता, हमें क्या है, हम जो फिज़िकल फॉर्म में जो लोग हमारे संपर्क में होते हैं हमें आंसर देते हैं, हम वही सुनते हैं। लेकिन हमारे जो परमात्मा है वो हमारी सोल को संभालते हैं, हमें संभालते हैं और हमें आंसर भी देते हैं, संकेत भी देते हैं। लेकिन हमारे अंदर वो बुद्धि नहीं है कि हम उसे समझ पाएँ, इसलिए हम नेगेटिव हो जाते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने जब से अपनी चरणों से लगाया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत संभाला है, हर तरीके से संभाला है संगत जी। शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे महाराज ने बहुत संभाला है। अगर महाराज ने बाँह नहीं पड़ी होती हम तो होते ही नहीं संगत जी। मेरे गुरुजी महाराज ने कहा है तेरे परिवार की जिम्मेदारी मैंने ले ली है, मैं तेरे घर के बाहर चादर बिछा कर बैठा हूँ, कोई विपत्ति तुझ तक आने नहीं दूंगा। और ऐसा ही हुआ है संगत जी। कल ना जाने बहुत सारी, कल क्या रोज़ ना जाने बहुत सारी कष्ट आने को होते हैं, लेकिन मेरे महाराज ढाल बनकर हमारी खड़े रहते हैं, हम तक तो कुछ भी नहीं पहुंचने देते। और संगत जी, हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी मांगते हैं, जैसे मैसेज आते हैं कि मैं तुझे ये दूंगा, महाराज समय आने पर देते भी हैं, लेकिन हम लोग क्या है, धैर्य नहीं रखते। हमें लगता है ये मैसेज आया है बस अब हमें मिल ही जाए, लेकिन जब सही समय आता है महाराज तब हमें देते हैं। तो ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले मैसेज आ रहे थे, कुछ पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे, तो मैं एक उम्मीद लगा बैठी थी कि ये होगा, लेकिन वो हुआ नहीं। तो मैं थोड़ा सा उदास हो गई और रोने भी लगी। लेकिन फिर महाराज ने मुझे उससे भी निकाला, मुझे समझाया कि अभी ये सही नहीं था, जब सही समय आएगा तो वो खुद ही कर देंगे। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मेरे पास एक मैसेज आया तो संगत होने का नहीं, एक आंटी ने सुनाया सत्संग में कि तू गुरुजी ने उन्हें डांटा था कि तू संगत होने का ढोंग करती है, असली संगत क्या होती है, मुझे वो सुनवाया। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। सिखा रहे हैं बहुत। अभी तो गुरु महाराज की संगत बनने के लिए जो गुण होने चाहिए उनमें से मुझे लगता है मेरे अंदर तो अभी 0% भी नहीं है। बस महाराज से ही अरदास है, महाराज अपने चरणों से लगाए रखना और अपने चरणों में बनाए रखने के लिए, मुट्ठी भर संगत में शामिल करने के लिए जो जो गुण हमारे आपकी मुट्ठी भर संगत में होने चाहिए वो सब मुझ में डाल दो प्रभु। मुझे भी अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल कर लेना महाराज। मैं इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन
पूरी कोशिश करूँगी गुरुजी महाराज, और शक्ति तो आप ही देते हो उस सब से पार उतरने की, उस सब को हमें अपने जीवन में जो गुण चाहिए मुट्ठी भर संगत के लिए, उन गुणों को हमें अपनाने की शक्ति भी आप ही दोगे। बस मेरे सर पे अपनी छत्र छाया का, अपनी कृपा का हाथ रखे रखना गुरुपा। आपकी बेटी वो सब कर लेगी जो आप चाहते हो, क्योंकि आपका हाथ मेरे सर पर होगा। शुक्राना 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 मेरे दाता, हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। मेरे दोनों बेटे बहू और पोते की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मायके परिवार की ओर से, पापा भाई की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बहनों की ओर से, उनके परिवार की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग इतना ही। आप भी मेरे साथ दिव्य संजीवनी मंत्र बोलिए, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। सत्संग जी, मैं मुंबई तो बोल रही हूँ। मेरा नाम मैं गुप्त रखना चाहती हूँ। आज तारीख है 18 दिसंबर 2025 और 2:53 टाइम है दोपहर का। सत्संग में मैं शुक्राना करना चाहती हूँ राज अंकल के थ्रू। जय गुरु जी। राज अंकल जय गुरु जी। राज अंकल, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, तुसी मेरा सत्संग शेयर कर दियो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ब्लैसिंग देवे, बहुत सारी खुशियाँ देवे ਤੁਹਾਨੂੰ। सत्संग जी, मैं शुक्राना कर रही हूँ कि मैं कार से तो चली गई हूँ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ पता लगा कि वो लोग ने पानी का कनेक्शन दिता है पीछे भी, तो पानी तो नहीं आया हाले, फिर भी लाइट आ गई है कल। तो मैंने गुरु जी ने बोला सीगा कि तू ਹੁਣ यही टाइम है जाने ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। क्योंकि देखो जी, जो गुरु जी ब्लैसिंग देंगे ना सत्संग जी, 7 नंबर का ब्लैसिंग मतलब 16 तारीख को, मतलब 6+1 is 7। तो उन्होंने बोला कि तुम तेरा यही टाइम है वापस जाने का न्यू हाउस से तेरा उठी जा। फिर तू इंतजाम तेरा डिवाइन करेगा, पानी और वो सब बंदोबस्त डिवाइन हेल्प करेगा तेन। तो फिर मैं इस करके शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी ने बहुत बहुत कि मैं इतने आ गई हूँ। कल ही सामान लेके मैं 16 तारीख को मैं शिफ्ट हो गई थी। पानी वानी तो मिल जाता है, बाजू तो है, मगर लाइट नहीं सीगी तो मैं मोबाइल भी ज़्यादा टाइम सत्संग सुन नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल बंद हो जाता है। ਹੁਣ ਕੱਲ तो ही ਮੈਨੂੰ लाइट मिली है तो मैं मोबाइल चार्ज कर सकती हूँ। फिर भी मैं बाजू वाले को मोबाइल चार्ज किया, रिक्वेस्ट किया कि मेरे को इतने है नहीं लाइट। तो वो लोग बोलते थोड़े को क्यों नहीं हैगी ये लाइट, सारे को हैगी है लाइट और पानी। तो वो लोग ने मैंने बोले उसे आके देखो, ये भी गुरु जी ने कृपा है, वो ही बंदे हैं गुरु जी दे। तो उन्होंने बोला मैनू कि बल्ब हैगा थोड़े को। मैंने बोला मेरे को 2 बल्ब तो हैगे हैं। तो लगा के देखा बल्ब, और उन्होंने फिर मैं तो चालू किया तो लाइट तो चालू हो गई। सत्संग जी, बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा। मेरे पापा आई लव यू सो मच। गुरु जी ने मैनू लाइट कल दिलाती, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी थोड़ा। मगर हुण मेरे को इतने कुछ सुविधा नहीं है, रोटी वोटी बनाने की गैस नहीं है, गैस सब लेके आना है, बाकी है सिलेंडर वगैरह, वो आस्ते आस्ते वो भी हो जाएगा। गुरु जी ने चाह भी नहीं मैं पिला सकती, बाहरों की चाह पिला मंगा के पिलावांगी। वैसे तो मैं कल शरबत माजा लेके आई सी मैं बॉटल, मैं उन्होंने बोला तुसी पियो फिर मैं पींदी हूँ, और जो भी मैं खा रही हूँ पहला उन्होंने दिंदी हूँ फिर मैं खाती हूँ। वड़ा पाव है, समोसा है, मैं उन्होंने दिंदी हूँ पहला खानी हूँ, फिर मैं खुद खाती हूँ। मगर की है हूँ वो कहते मैंने घर का चाहिए खाना, तो घर का खाना खाने में तो तुम गैस चाहिए ना गुरु जी, जिदा होएगा मैं तुम्हें खिलाऊँगी। सत्संग जी, फिर जो कुछ दिन इदा होया कि मैं
ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀਗੀ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। तो ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋग ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਉਹ। तो मैं गई, मैं बहुत अच्छा उन्होंने ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਥਾਣੇ ਵੈਸਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। तो गुरु जी ने देखो ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਖਿਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ। ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਕੁਲਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਚਨੇ, ਵਾਈਟ ਚਨੇ ਉਹ ਖਿਲਾਏ, ਛੋਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਸ਼ੀਰਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਦਾਲ ਸੀਗੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਨਾਲ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਰੀ ਮਿਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਸੀ ਭੱਲੇ। ਤੋ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਭੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਧੀ ਟਾਈਪ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ ਭੱਲੇ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗਈ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ। वो भी गुरु जी ने हेल्प कराई, मेरी बहन की हेल्प के थ्रू मैं गई होती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਸਾਸੰਗ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾਊਂਗੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ और मेरे जो जेठानी लोग मेरे बच्चे ਨੂੰ और मेरे पति ਨੂੰ हेल्थ का प्रॉब्लम दे रहे हो। हस्बैंड ਨੂੰ पैर ਤੇ लाल हो गया, पता नहीं क्या हो गया, और बेटे ਨੂੰ तो टॉन्सिल हो गया, बोलता खांसी सर्दी नहीं जा रही थी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ तो बोलिया ਸੀ ना। तो ਹੁਣ डॉक्टर को गया, तो डॉक्टर ने बोला टॉन्सिल हो गया करके, इस करके गला दुख रहा है, रोटी पानी खाने नहीं ਹੁੰਦਾ, ਮਿਰਚੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਵ ਯੂ ਮਾਈ ਪਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਮੇਰਾ ਗੈਸ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਰਾਜਵੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿਰਾਮ ਕਰ ਦਿਓ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जय जी। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी, जय सीताराम जी, शुक्राना भगवान। प्यारी संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। अमृत वेला बख्शण लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अमृत वेला बख्शण लिए लख लख शुक्राना प्यारे पिताजी महाराज। संगत जी, मैं गुरुपा दी बेटी अमृतसर तो अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना पिताजी महाराज। संगत जी, अमृत वेले का समा है 5:56 दिन हैगा वीरवार 18 दिसंबर 2025। शुक्राना प्यारे पिताजी महाराज, शुक्राना अंकल जी सत्संग शेयर करने लख लख शुक्राना।
संगत जी गुरु पा का बहुत बहुत शुकराना है। गुरु पा ने मैनू परसों ही सत्संग सुनाए सी कुड़िए तेरे ते कष्ट होने वाले आ भी अपना ध्यान रखी। तो संगत जी मैनू समझ नहीं सी लगता। तो संगत जी मैनू गुरु पा ने ड्रीम भी दिता सी कि मेरे छोटे बेबी दे सट लगी आ भी पता नहीं किसी ना सिर टकराउणा आया इहदा सिर ते लगनी आ सट। तो संगत जी मैं सोचा नहीं, मैं यही सोचा कि गुरु पापा ने कोई कष्ट कटवाता, बड़ी सट लगनी सी छोटे च कटवाती सुपने च। संगत जी मेरे सामने हफ्ता की निकलिया तो वो दिन कल आया। कल बुधवार वाले दिन ये शाम जे नूं संगत जी शिव दे सच्ची सट लगी सिर दे विच। ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿਰ ਭਾਨੇ ਡਿੱਗਾ। ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਾਂਟਿਆ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਕਟ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੀਦੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਹਜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਆਪਣੀ ਦੀਦੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜਦਾ ਸੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹਜੇ ਨਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਗੁੜੀਆ ਹੈਗੀ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਸੀਗੀ ਸੀ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਈ ਇਹਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਖਰ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਇਹਦੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੀਖ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦਿਸ਼ਾ? ਤਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਸ਼ਿਵਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਾਂਟਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਸੱਸ ਆ ਗਈ, ਸਹੁਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜੇਠਾਣੀ ਆਂਟੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਮਾਮੀ ਸੱਸ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਭੱਜੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਂਟ ਲਗਾਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਚੀਕਾਂ ਲੇਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਬਚਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੋਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਘਿਓ ਬਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਫਟਾਫਟ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟੋਪੀ ਦਿੱਤੀ, ਹੁੱਡੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਇਹਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਲਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਰੇ ਖੂਨ ਖਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿੱਗਿਆ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦਵਾਈ ਖਿਲਾਉਣ ਡੇ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਕੋਲ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਯੋਗਾ ਕੁੜੀਏ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕਟਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਾਵਸਿਆ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ 'ਤੇ 3 ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ।
और अंग संग सहाय रहियो। ममस्ते आते सब दी रक्षा करियो। मामा दे बच्चन दी रक्षा करियो। मामा दी रक्षा करियो। साग दी रक्षा करियो। पिताजी महाराज और शिव दी रक्षा करने ले शुक्राना। स्वास्थ्य देने ले शुक्राना। और खून नहीं निकले ओदा शुक्राना पापा जी महाराज। और यदि ये बीमारी भी सही करियो पिताजी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पहला संकेत देने ले लख लख शुक्राना पापा। और मैंने साफ समझ लागे थोड़े संकेत। शुक्राना पिताजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। प्यारी संगत जी सत्संग सुन ले। जड़ा भी सत्संग सुनूंगा उन्होंने भी गुरु बापा संकेत जरूर देंदे होगे तो संकेत समझ लियो संगत जी। और वे अपने बच्चों की रक्षा करियो। अब बोलता है सत्संग सुन के ही गुरु बापा ने कष्ट कटवाना होना है। किसी प्यारी संगत का उन्होंने बच्चे की रक्षा होगी। स्वाग की रक्षा होगी। परिवार की रक्षा होगी। उस आंटी की अपनी रक्षा होगी ये सत्संग सुन के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में पवित्र नाम का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सत्संग ही पाना है। गुरु जी के चलने का गुरु जी के मिलने का यही तो एक बहाना है। सत्संग में जाने का और गुरु जी से मिलने का यही तो एक बहाना है कि सत्संग में जाओ तो वहाँ परम पिता परमेश्वर मालिक मिल जाते हैं। गुरु महाराज जी देखा ना मैं क्या करती। आ गई थी तो बात तो करनी पड़ती था। आई तो किसी और मकसद से पर मैंने कुछ भी नहीं बोला ना। सब सही करा ना। दातार सच्चे पातशाह तेरा लख लख शुक्राना करती। बेअंत मैं शुक्राना करती हूँ कि आपकी बेटी से आपने कुछ भी नहीं निकलवाया। मुझसे फालतू बातें नहीं करवाई। आप जी की महिमा का गुणगान करती रही। पर ये लोग ऐसे नहीं समझने वाले थे। इनको बोलने से भी कोई फायदा नहीं है ना। आप तो मेरे को गुस्सा कर रहे थे। गुस्से से देख रहे थे कि क्या कर रही है, क्यों बोल रही है इसको। मैं समझ गई थी। तो डर भी लगता है ना अपने गुरु पास से कि बेटी क्या कर रही है। क्या करती फिर कुछ ना कुछ तो। अब जब उठ नहीं रही थी, जा नहीं रही थी तो क्या करती फिर कुछ ना कुछ तो बोलती सही ना। गुरु महाराज जी आप जी से माफ़ी मांगती हूँ। मैंने तो आपको बोला था कुछ भी नहीं। वैसे तो मैंने कुछ भी नहीं बोला ना। बात मैंने कोई छेड़ी। अब आई थी तो चलो प्रसाद था दे दिया। आप जी की कृपा से आपने दिलवाया। मुंह मिठा नहीं कराया इसका कि मीठा नहीं बढ़ना भी इसके साथ बिल्कुल भी। चुप रहना, ज़्यादा बात नहीं करनी। जो कोई आ जाए बस उसका इज्जत मान करो। यही तो ने हमारे साथ आशीर्वाद देना अपनी बेटी को। और आपने बोलो कि बेटी तेरे में कितने बड़े बड़े संकट काट रहा हूँ तो शुक्राना सही ढंग से नहीं करती। क्या करूँ गुरु महाराज जी। आप जी जीवा पे बैठ जाओ आके और बुलवाओ जो भी बुलवाना आपने। आपकी बेटी बुद्धू है ना, कुछ याद ही नहीं रहती है। आप तो बहुत कुछ सत्संग में सुनाती हो पर मुझे याद ही नहीं रहता है कि आप हमारे कष्ट अपने ऊपर कितने ले रही हो। कि सही राह पे भी चला रही हो। बच्चों के ऊपर भी इतने बड़े बड़े कष्ट आ रहे हैं, वो भी आप अपने ऊपर ले रही हो। नवी जिंदगी ब्लेस कर रही हो, बच्चों को भी अपनी बेटी को भी।
तो आप जी के श्री चरणों में बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। बस हर संकट से अपने बच्चों को, अपनी बेटी को बचा के रखना। मैं तो यही चाहती हूँ कि हर पल तेरा ध्यान, तेरा सिमरन, तेरे गुणगान करूं, तेरी महिमा का व्याख्यान करूं। पर ये समझते तो हैं, पर दूसरी साइड से कहते हम तो एक को मानते, एक तो है तो एक ही है ना, तो एक ही का तो इनको पता नहीं है कि क्या होता है। बस ये जो आप नहीं करवाना, जो भी करवाना, आपकी बेटी से कोई फालतू बात किसी के लिए ना निकले, निंदा चुगली ना। बस तेरी महिमा का गुणगान गाती रहूं जब भी आए। अपनी महिमा, तेरी महिमा अपरंपार है मेरे मालिक सच्चे पातशाह। पर मैंने इनको देख लिया कि ये कभी नहीं समझ सकते। एक ही होने चाहिए, एक ही रखे तो एक ही तो है सब। आज पहली बारी तो नहीं रखे, आपने तो करवाया जो भी करवाया, ये मंदिर आपने बनवाया, सब आपका ही तो है। तेरी बेटी का क्या, कुछ भी नहीं है। जब तक सांस है तब तक आस है। वो कहते हैं ना, सेवा सिमरन सत्संग सत्कार ना भूले, दाता तेरे दर का विश्वास ना भूले। बस तेरे आशीर्वाद का विश्वास न भूले। हर पल तुझे याद रखूं, हर रोम रोम में, हर श्वास श्वास में। ये बेटी आपकी है और आप अपने बेटी को इसी तरह आशीर्वाद देते रहना, और आपकी भी अवज्ञा ना करूं। बस यही मेरी आपसे क्या क्या अरदास है। संध्या वेले के इस टाइम तो 7:15 होने वाले हैं, क्योंकि अब आंटी बैठी थी तो कैसी क्या करती। जब आपसी का नित्यनेम करने बैठी तो आ गई, तो मैंने तो पूरे 1-2 घंटे लगाने थे, बैठी रहती। जब आ गई तो कह तो नहीं सकती थी ना कि आप जाओ, सामने वाले कोई दिखना चाहिए जब भी अब ये नित्यनेम कर रहा है बैठा हुआ तो मैं चला जाऊं। पर गुरु महाराज जी आप तो जानते, ये नहीं समझ सकते ऐसी बातों को, ना कभी समझेंगे। फालतू बातों की तरफ ध्यान होता है कि ये मेरे को कुछ बोले, मैं आगे सामने वाले को बोलूं। कितने इसने काम वाली के लिए भी बोला, भी ये कुछ बोले तो मैं उसको बोलूं। आप जी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ कि अपनी बेटी के मुंह से कुछ भी ना निकला, ना कभी निकलवाना, ना कभी बोलूंगी। बस किसी के लिए कुछ भी नहीं बोलूंगी। बस आप मुझ में हो और मैं आप में हूँ। इसी तरह से अपने बच्चों को, अपनी बेटी को आशीर्वाद देते रहना। हर घड़ी, हर संकट से जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, अपने आपके बेटे को भी वंशीकरण किया हुआ, बुद्धि बांधी गई है, जो भी है सब आपने ठीक करने हैं। बच्चे के कर्म आप तो जानते ना, कितना भोला है तेरा बच्चा। भोलेपन का वो फायदा उठा रही है उसका। नहीं गुरु महाराज जी, अपने बच्चे का पूरा साथ दो। मैं माँ हूं ना, मैं सब नहीं देख सकती कि उसका बहुत फायदा उठा रही है। वैसा ना हो मेरे मालिक सच्चे पातशाह। बस बुद्धि प्रदान कर, अपने बच्चे का पूरा साथ देना तूने, कि उसमें पूरा उसके वश में ना हो। मैं नहीं चाहती, जब तक सांस है तब तक आस है, सांस निकल गई तो आस भी खत्म। बस अपनी बेटी को भी वैसे बनाए रखना। मैं तो यही चाहती हूँ, ले ले सब कुछ ले ले, जमीन जायदाद धन दौलत सब कुछ ले ले, खुश रहे, आबाद रहे। तेरी बेटी को कुछ भी किसी चीज की तमन्ना नहीं है। जो तू दे रहा है तेरी बेटी उसमें खुश है। बस इतना देना कि सिर पे किसी का कर्जा न रहे, बोझ न रहे सिर पे किसी का। लोग तो देखते हैं कि 2-2 दुकानें, किसी को क्या पता है वहाँ क्या है क्या नहीं है। इन चीज़ों को नहीं चाहिए अगलों को, तो बस पैसों से मोहब्बत है, बस पैसा मिल जाए, इसके से और कुछ नहीं है। मान इज्जत सम्मान इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता। तूने अपनी बेटी को इज्जत मान दे दिलवानी है, जो दिलवा भी रही हो आगे भी दिलवानी है। बस फ्री होके रखना, तभी तो मैं सोए हर पल तेरा श्वास श्वास सिमरन करती रहूं, तेरा ही ध्यान करूं।
एक पल भी तुझे ना विसारूं, अकेली बैठी रहूं, तेरा सिमरन तेरा ध्यान होवे। इधर उधर मन को भटकने से बचा लेना, विचलित होने से बचा लेना। जब भी बैठूं श्वास श्वास में, रोम रोम में तेरा ही ध्यान करती रहूं और सबकी सेवा करती रहूं। अब मुझे नहीं पता, जो भी करना है आपने भी करना है। आप जी का लख लख शुक्राना। शुक्र कहते हैं ना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देख लो, दो घर को फूलों से गुरु जी आज आएंगे सदा, दो घर को फूलों से गुरु जी आज आएंगे। फूल भी तूने लाने हैं, आना भी तूने है, तेरी कृपा से होगा जो भी होगा, है ना। फूल तो मुझ दिन लाई थी, पर तूने बोला कि वहाँ चढ़ा दे, एक हार लाई एक ही चढ़ा दे, वहीं चढ़ा दी। उसके बाद तेरी बेटी जा ही नहीं पाई, जो चल जाके लेके आए। अब कल की टेंशन, जो कल कमेटी में कैसे दूंगी, कहाँ से दूंगी। तूने अपने बेटे को बोलना कि दे दे अपनी माँ को, जो आगे दे दे। मेरी लाज तेरे हाथ विच है मेरे मालिक। मैं नहीं चाहती मैं बच्चों को तंग करूं। ये बचत खाता इनको नहीं पता ना कि बचत खाता ही करवा रही हूँ, मुझे और क्या है। तूने तो बोला था बेटी कुछ बचत भी करा कर, तो यही बचत और क्या है। ऐसे तो ये भी नहीं दे सकते हैं, क्या करें बेचारे, मेहनत तो करते हैं ठंडी में भी। मैं इस चीज़ को मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हो कि ठंड में कैसे काम करना पड़ता है, कैसे कैसे करते हैं। आप जी का लख लख शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। बच्चों को हिम्मत देना, शक्ति प्रदान करना। बच्चों को बस झोलियां भरना, भरे भंडारे देना बच्चों को। जो भी संगत, साथ संगत आप जी के श्री चरणों में आए, सबको देना, सर्वत्र का भला करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और मेरा भर याद रखना। आप जी का लख लख शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। जो सेवा कर रहे हैं उनके घर परिवारों में इतनी खुशियां देना, इतनी खुशियां देना कि सबके कर्म कट जाएं, बस सब बिल्कुल फ्री हो के रहें। सारी उम्र हर इंसान तकलीफ में होता है, थक चुके हैं, सारे थक चुके हैं इन तकलीफों से। जे तू ना मिला होता है तो पता नहीं की होता। अब तू मिल गया तो तूने सब करना है और कर भी रही हो, मुझे पूरा विश्वास है। तू मिला तो ये घर परिवार, ये घर संसार चल रहा है। सच्ची गुरु जी, अगर शुरू से हाथ न थामा होता तूने तो शायद तेरे बच्चे आज इस संसार में ना होते, तेरी बेटी संसार में ना होती। बच्चों को हिम्मत देना, शक्ति प्रदान करना, भरपूर आशीर्वाद देना। हे दाता सच्चे पातशाह, तेरी बेटी से भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर देना। जो भी नित्य-नेम करवाते हो आप जी की कृपा से करती हूँ, वह अदरवाइज मैं कौन होती हूँ करने वाली। मुझ में तो हिम्मत भी नहीं होती, शक्ति भी नहीं होती, सब आप ही करवाते हो। और आप जी मुझे गुस्से से देखते हो ना तो मुझे डर भी लगता है कि मेरे गुरु महाराज जी में जब मेरा प्यो मेरे गुस्से से देख रहा है। ऐसे बाबूजी से भी डर लगता था ना अपनी बेटी को, तो बाबूजी से भी कुछ नहीं बोलते थे। ऐसे आप भी गुस्से से देखते हो ना तो बेटी को डर लगता है। गुरु महाराज जी, मेरे गुरुपा, अपनी बेटी को गुस्सा मत करा करो, तेरी बेटी का मन टूट जाता है, इतना भी गुस्सा ना करो, है ना। आप तो देखते हो कि मैं अपने अंदर ही बैठी रहती हूँ, सोचती हूँ अपना नित्य नेम करती रहूँ, बाहर भी नहीं निकलना चाहती हूँ कि बाहर चली जाऊँ। तू नहीं करवाना जो भी करवाना है, तेरे श्री चरणों का आशीर्वाद यही मिलता रहे। तो आप जी का लाख लाख शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना, सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना।
हर पल का शुक्राना करती हूँ, हर रोम रोम का शुक्राना। जो दे रहे उसका भी शुक्राना, जो नहीं दोगे उसका भी शुक्राना। आप जी की कृपा से होगा सब कुछ। बस तहे दिल से शुक्राना 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 करती हूँ। सबको आशीर्वाद देना। जो हमारे पीछे 2 औरतें लगी है, मैं नहीं जानती, आप ही जानती हो। आप जी ने उनको ब्लेस करना है, अपने श्री चरणों में लगाना है और सद्बुद्धि प्रदान करनी है कि तेरे बच्चों को तंग ना करें। उनके मन में भाव डालो कि मत तंग करो, फिर अपने को भी तो भुगतान करना पड़ता है ना। तो आप जी के श्री चरणों में यही बेनती है बेटी की, यही अरदास है। जब आपने जो भी करवाना होगा आपने करवाना, आप जी की कृपा से होगा। जो भी होगा आप कह रहे बेटी 20 तारीख 2 दिन रह गए हैं, तुझे सरप्राइज दूंगा मैं। अब मुझे नहीं पता क्या आपने सरप्राइज देना, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता। तेरे बच्चे तो मंगते हैं, मंगते भी रहते, फिर डर भी लगता है क्योंकि देना तो तूने कहते इस हाथ से देते उस हाथ से दे, बावें इस हाथ से देते बावें उस दे, असी लैके जाना। वो है ना एक शब्द कि तेरे कोलों मंगना कदे ना संगना, है ना। किसी दे अगे झोली नहीं फैलानी, किसी दे अगे हाथ नहीं फैलाना। आज तेरे अगे संधे वेले हाथ फैला रही, झोली फैला रही। कल की तेरी बेटी ने कमेटी देनी है, तू नहीं करना, जैसे भी करना देख ले, तेरे हवाले ही है। मैं कैसे दूंगी, कैसे करूंगी, यही टेंशन होती है। ज़्यादा तो नहीं देना, थोड़ा बहुत तो सबका देना ही है ना। तो बच्चे अपने आप दे दें, जैसे भी दे दें, तेरी कृपा से ही होगा। वैसे भी आप ही कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो। मेरे मालिक सच्चे पातशाह आप जी के श्री चरणों में भोग प्रसाद रखा है, भोग भी लगाओ। भूल चुको है तो क्षमा करना, क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाथ जोड़ दंडवत वंदना करती हूँ, प्रणाम करती हूँ आपको कि अपनी बेटी का पूरा साथ देना आपने सदा के लिए, अंत तक अपने बच्चों का भी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय।